तो दोस्तों ये 104 दिन की मुर्गियों के आज मुझे पेड़ के नीचे ये 3 से 4 बजे का समय था और 2 अंडे मिले। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर पेड़ के नीचे इन्होंने 2 अंडे दिए हैं तो शायद और जहाँ ये रहती हैं दिन में भी कुछ मुर्गियाँ यहाँ रहती हैं और रात में तो पूरा टाइम ये यहीं रहती हैं, तो शायद यहाँ ना दी हों। तो मैंने पूरा घूम के देखा और रात के समय में जैसा मैंने आपको बताया कि कल के वीडियो में मैंने दिखाया था कि किस तरीके से आप कटर से बात करते हैं और माल बुक होता है, तो ये जो हमारा माल बुक हुआ था हमारी उनसे बात थी। तो ये गाड़ी अब लोड होने के लिए शाम को 6 बजे लग गई है और अब हमें पकड़ के इन मुर्गियों को देना है 100 नंग। तो अंदर आप जैसा अगर मान लीजिए कि पूरा लॉट खाली होता है, बॉयलर में जैसे होता है कि फीडर डिंकर आप हटा दीजिए, सारा मैदान कर देते हैं, लाइट बंद करके पकड़ लीजिए। मगर देसी में हमारे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारी कुछ मुर्गियां जाना था और कुछ बाकी था, तो हमने फीडर डिंकर भी नहीं हटाया। और वहाँ जो हमने ऊपर बैठने की व्यवस्था इनको लकड़ी की बनाई है वो भी अलग नहीं किया और एक एक करके सारी मुर्गियां पकड़ के हमने 100 नंग इनको बेच के दिए। तो जो बंदा वहाँ से आता है जिसका सौदा होता है हमारे माल का, तो वो खुद पकड़ते हैं, खुद तोलते हैं, खुद वज़न करते हैं, सारे काम उनके होते हैं। हमें सीधा सीधा नोट करना होता है वेट और पैसे लेना होता है, जो हमारी बात है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बेचने के तरीके के ऊपर और देसी मुर्गी पालन में कौन कौन सी दवाओं से फार्मिंग की जा सकती है और किस दवा का क्या काम है और कितनी मात्रा में देना है। आगे ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि पूरा माल पकड़ने के बाद कांटा होता है, कितना वेट होता है, क्या करते हैं, ये सारी बातें बात की हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप ये देखते रहें कि किस तरीके से पकड़ते हैं और कैसा माल जाता है। और बात करते हैं हम बेचने के ऊपर और दवाओं के ऊपर। और देसी मुर्गी बेचने के बहुत से वीडियो मेरे चैनल में हैं और आप देखते भी हैं, और पहले अगर देखा होगा तो मुर्गी बेचने के तरीके, मुर्गी कैसे बेचें, और 1 दिन से 60 दिन तक पालने के तरीके भी हमारे चैनल में उपलब्ध हैं। जैसे आज 45वें दिन का वीडियो आएगा RIR सीरीज़ का, 1 दिन से 60 दिन तक की सीरीज़ चल रही। तो इस प्रकार से भी आप मुर्गी का पालन कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं बेचने पर। जैसा मैंने पूर्व में भी बताया कि फेसबुक और इंटरनेट के माध्यम से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब और शहर जाने पर कटर का नंबर लेके आना और कटर को नंबर अपना दे के आना और उनसे निरंतर फ़ोन पे बने रहना। 2, 5 दिन, 10 दिन में आप उनको फ़ोन करके और रिक्वायरमेंट पूछ लें कि ज़रूरत तो नहीं है माल की। वो 1 बार मना करेगा, 2 बार मना करेगा कि अभी माल है, मगर अंततः जब उसको कहीं समझ में नहीं आएगा तो उसके जहन में ये दिमाग में रहेगा कि एक बंदा जो है हमेशा फ़ोन करता है, यानी उसको माल बेचना है और उसे तो ज़रूरत है ही। और बातचीत होते रहेंगी तो आपको ज़रूर याद करेगा और आपको फ़ोन लगाएगा। पता चला कि आपने 30 दिन की मुर्गी में उसको फ़ोन नंबर दे के आ गए और उसका नंबर आपने लेके आ गए, और अब आपकी मुर्गी 1 किलो क्रॉस कर रही है 90 दिन, 100 दिन में, और उस बीच में आपने एक भी फ़ोन नहीं किया और वो उसका काम तो चल रहा है, जहाँ से वो माल लेके आ रहा है वहाँ से उसका माल उठ रहा है, उसकी रोज़ कटिंग हो रही है और वो माल बेच ही रहा है। और दुकान अगर वो पहले से खोला है तो उसको कहाँ से माल, बॉयलर कहाँ से आता है, काकरेल कहाँ से आता है, ये सब उसको पता है। तो आप निरंतर उससे बातचीत करते रहें। 8-15 दिन में एक बार ज़रूर उससे पूछ लें कि भाई माल की कटिंग कैसी है, आपकी दुकान कैसी चल रही है और फ़ायदा वगैरह कैसा हो रहा है, क्या तकलीफ़ हो रही है, माल चाहिए तो बताइएगा। हर बार आप 8-10 दिन में एक बार उससे ज़रूर बात करें। इस बीच में जब आप बात करते रहेंगे, 1 महीने से हमने बात करना स्टार्ट कर दिया है उससे, तो अब 100 दिन जैसे ही क्रॉस करते हैं और हमारा माल जो है 1200-1300 ग्राम या 1 किलो प्लस में जाता है, तो यकीन जानिए कि वो आपको ज़रूर फ़ोन करेगा। कहीं भी उसे ऐसा लगा कि जहाँ से उसका माल आता है आया नहीं, या आने में देरी है, या उसने रेट बढ़ा दिया, या उसके माल में क्वालिटी नहीं है, तो अब उसके जहन में तुरंत याद आएगा कि किसी बंदे का बार बार फ़ोन आता है, तो एक बार इनका माल उठवा के देखते हैं।
तो इस प्रकार से आप एक कटर से जुड़ गए, और एक कटर से आप जुड़ गए और अच्छा कटर है, बड़ा कटर है, यानी जो देसी पे 30-40 किलो काट रहा है और 1.5 कुंटल 1 कुंटल कॉकरेल बॉयलर काट रहा है, तो आपके माल को 700, 800, 1000 भी है तो 1-1.5 महीने में आपका माल एक भी बचने वाला नहीं है। इसी प्रकार से 2-3 कटर हो गए तो आप 1000 मुर्गी बेच लिए आपने। और बात अब आती है कि माल के रेट की, तो आप बिल्कुल जो हमेशा अच्छे वीडियो देखने को मिलते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सभी वीडियो बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ, मगर हर आदमी का अपना अपना नज़रिया तो होता है। कोई सच को लेके बनाता है और कोई मोटिवेशन वाले बनाता है। तो हमारा तो काम खुद के फार्म का, खुद की मुर्गियों पे और खुद जो कर रहे हैं वो दिखाना है। फेसबुक से और व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से आपको जो लोग जुड़ेंगे वो कभी कभी अगर 10-20 किलोमीटर के दायरे में है तो आएंगे, और अगर वो देसी का शौक़ रखते हैं तो 1 नंग 2 नंग ले जाएंगे, और अगर आप उनको बेचेंगे तो हो सकता है आप 300 में भी बेच दें किलो पर, 350 में भी बेच दें, 400 में भी बेच दें। वो आपके हुनर और आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है कि आप कैसे अगले को कन्वेंस कराते हैं और अपने माल को किस ढंग से ज़्यादा में बेच सकते हैं। क्योंकि ख़रीदार शायद फार्म से पहली बार ले रहा हो, क्योंकि वो इसलिए भी आपका माल 300, 350 या 400 रुपये किलो में ले सकता है कि कटर के पास से यही माल देसी 450 और 500 में वो लेने का आदी है। मगर आप कटर को इतना महंगा माल नहीं बेच सकते, क्योंकि वो आप तो अभी फार्मिंग कर रहे हैं या अभी माल देना उसको स्टार्ट किए हैं। वो कई वर्षों से माल देसी का दूसरी जगह से आपसे पहले से उठा रहा है और आपसे पहले से दुकानदारी कर रहा है, तो उसको पता है कि देसी का क्या रेट चलता है। और वो ये भी जोड़ लेते हैं कि कितनी दूर से माल आ रहा है तो हमें ये क्या रेट पड़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग कितनी हो गई, गाड़ी का भाड़ा कितना हो गया, कितना समय हमने लगा दिया। ये सब चीज़ें अगर व्यापार कर रहा है वो, तो उसके जहन में ये चीज़ भी रहती हैं। तो आपका जो रेट है फार्म से उठने का, एक साथ उठने का, उसके रेट बहुत डिफरेंस, बहुत अलग आएंगे। जो आप एक मुर्गी 350 या 400 में बेचते हैं उससे आप बहुत फ़र्क पाएंगे। तो यहाँ तक बात हो गई बेचने के तरीके पर। अब आ जाइए दवाई पर। अगर आप नई फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको दवाएं बताता हूं। और ये जो सारी दवाएं आप देख रहे हैं, कुछ यहाँ पर रखी हुई हैं, कुछ यहाँ हैं, और काफ़ी दवाएं हमारी फार्म के अंदर होती हैं। तो ये दवाएं जो मैं यूज़ करता हूं और जो मैं अपने तरीके से यूज़ करता हूं, और अपना ही तरीका आपको बताऊंगा। आप अपने ढंग से यूज़ कर सकते हैं, या आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है तो आप उस ढंग से यूज़ करें। मैं तो आपको प्रैक्टिकल बात बताऊंगा जो मैं अपने फार्म पर, अपनी मुर्गियों पर करता हूं। और कोशिश ये करें कि सारी दवाएं आप एक ही बार में ख़रीद के लाएं मेडिकल शॉप से। और ये कहाँ मिलेंगी? वेटनरी, जहाँ पर सारी दवाएं जानवरों की मिलती है। और हर दवा में आप देखेंगे कि आपको हर दवा में मिलेगा कि आप इसको भैंस को भी दे सकते हैं, गाय को दे सकते हैं, घोड़े को दे सकते हैं, खरगोश को दे सकते हैं, मुर्गी को दे सकते हैं, गाय बैल आपके घर में है, बतख की फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये सारी दवाएं जो वेटनरी की आती हैं ये वज़न के हिसाब से आती हैं कि कितने वेट पे कितने ग्राम देना है। उस हिसाब से हमें मुर्गी के बच्चे या मुर्गियों को वज़न के हिसाब से देना पड़ता है। तो जब आप फार्म स्टार्ट करते हैं और फीडर डैंकर लेके आते हैं, तो आप जहां बच्चों को रखने वाले हैं तो ये आप देख लीजिए कोर्सोलिन TH, ये 100 ग्राम आप जो स्प्रे करने का पंप होता है, जैसा ये रखा है आप देखिए, और ये है खेत में दवा सींचने का जो पंप होता है, उससे आप 150 ग्राम डाल के और पूरा जहां बच्चे रखने वाले हैं आप वहां पर स्प्रे कर दें। और ऐसा बाल्टी में आप लीजिए, ये बाल्टी रखी हुई देखो, 20 लीटर की बाल्टी में आप इसको एक ढक्कन डाल दें, और उस पे आप जो बच्चों को लाए हैं उनको दाने के बर्तन और पानी के बर्तन हैं उनको भी आप इससे धुल लें, तो आपका जो डिसइंफेक्टेड हो गए वो। इसके बाद आपके बच्चे आ जाते हैं, और बच्चे आने के बाद आप जहां बच्चों को रखना है वहां टेम्परेचर बना के रखें। उसके बाद दवाएं स्टार्ट पहले दिन से कैसे होती हैं ये देख लीजिए। तो मैं जो करता हूं, तो पहला दिन गुड़ का पानी देने के बाद फिर ये चलाता हूं, एंटीबायोटिक लेक्सन पाउडर है, तो इसको इसमें लिखा हुआ है
लिखा हुआ है कि 3 से 5 दिन तक देना है निरंतर, और ये वज़न के ऊपर रहता है। तो हम क्या करते हैं इसको कि हम 500 पे 5 ग्राम पाउडर 500 बच्चे पे दे देते हैं। तो ये 3 दिन आप चला दीजिए शुरू के। और ये एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक अगर कम भी हो जाए तो चलेगा, एंटीबायोटिक कम हो तो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तेज़ हो जाती है दवा। इस दवा में भी वही देख लीजिए आप, ये चूजे बने हैं, ये मुर्गा बना है, ये भैंस है, गाय है, बकरी है, बतख है, ये सारी चीज़ों के लिए होती है। तो इसका भी बता देता हूँ मैं। 3 दिन आपने लिक्सन पाउडर चला दिया और 3 दिन ये विमराल चला दिया। विमराल चलाना है आपको 5 से 7 ml 500 पे 3 दिन ये चला दीजिए आप। उसके बाद आपके 6 दिन हो गए, फिर 7वां दिन एक खाली रखें, क्योंकि हमें वैक्सीन करना है 7वें दिन। तो 1 दिन पहले और 1 दिन बाद फिर हमें कोई दवा नहीं देना चाहिए। और अगर ये मल्टीविटामिन आप देते हैं, जिस पे देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको कि विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी के साथ 12 भी है, डी भी है, ये दे दीजिए। अगर ये नहीं मिलती है आपके यहाँ पर तो फिर मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूँ, ये मल्टी स्टार, ये भी मल्टीविटामिन है। ये भी आप देखिए, गाय भैंस बकरी के लिए, सबके लिए है, ये सारे जानवरों के लिए होती। वज़न के ऊपर माप होता है, आप कम ज़्यादा करके दे सकते हैं। ये सारी दवाएं मेरे अनुभव और मैं जैसा करता हूँ वैसा आपको बता रहा हूँ। अब 7वें दिन वैक्सीन करने के बाद फिर हमें चलाना है 3 दिन ये ब्रोटोन। ये ब्रोटोन चला दीजिए आप 500 बच्चे पे 10 ml दिन और रात का पानी मिलाकर 10 ml डाल दें आप। तो ये लीवर टॉनिक हो गया। तो ये हो गए आपके 9 दिन, 3 दिन ये चल गया, 3, 3, 6 और 1 दिन वो क्या हो गया 7वें दिन में वो हो गया वैक्सीन। तो 3, 3, 6 और 1, 7 और ये हो गया 3 दिन लीवर टॉनिक ब्रोटोन 10 ml 500 पे रात दिन का पानी मिला के। तो ये 10 दिन की दवाएं हो गई। 10 दिन के बाद फिर आप करिए ये ऑस्टोवेट चला दीजिए। 3 दिन ऑस्टोवेट चल गया, तो इसको हम देते हैं 25 ml दिन और रात के पानी मिला के 3 दिन। और जब भी इसको आप ख़रीदें तो इस पे लिखा हुआ भी है, देखिए कि ऑस्टोवेट प्लस 60 ml विमराल। तो ये आप बहुत शानदार कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो 10 और 3 13 दिन, ये 13 दिन आपने बच्चों को पाल लिया। अब 14वें दिन में फिर 13 दिन से 14वां दिन 1 दिन पहले फिर कुछ नहीं देना है, क्योंकि हमें 14वें दिन में वैक्सीन करना है और 15वें दिन में भी कुछ नहीं देना है। और जब बच्चा 1 महीना क्रॉस कर जाए या आप कम से कम 1.5 महीने क्रॉस कर लें, तो उसके बाद ये देखिए आप अल्वोमार, पेट के कीड़े मारने की दवा, वम्स मारने की, आप जो भी दाना पानी मल्टीविटामिन एंटीबायोटिक दे रहे हैं, आपके बच्चे के जान पे लग रहा है क्या नहीं, आंग पे लग रहा है क्या नहीं, क्या अंदर जो कीड़े बैठे हैं वो खा रहे हैं, तो ये चला दीजिए आप। तो इसको आपको चलाना कैसे है, 500 बच्चे पे ये 60 ml का है। 30 ml रात के पानी में देना, ये रात को देना है। शाम को पानी में लगा दीजिए और सुबह तक वही पानी चलने दें। अगर आपके बच्चे या मुर्गी के पेट में कीड़ा है तो सुबह आप देख लेंगे कि वो लैट्रिन के रास्ते जब बीट करेगी तो बाहर पड़े हुए मिलेंगे। तो दोस्तों, ये मेरी फार्मिंग के इतनी दवाओं से मैं फार्मिंग करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई दवा यूज़ नहीं करता हूँ। ये कुछ दवाओं के डब्बे पड़े हैं, ये मेरी खेती के हैं, रान मार वगैरह है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और जो देसी नुस्खे करता हूँ तो वो आप जो वीडियो हमारी सीरीज़ चल रही है RIR की, उस पे मैंने आपको बता चुका है। जैसे अभी बच्चों को सर्दी लग गई है, गले से खरखर की आवाज़ आ रही है, तो लहसुन कुचल के हम दे रहे हैं। आप दवाओं का इस्तेमाल अपने तरीके से, अपने विवेक से, अपने दिमाग से करें, और जहां से आपने ट्रेनिंग लिया है, सीखा है, आप उस तरीके को भी अपना सकते हैं। ये मेरा तरीका अपना है जो मैं अपनी मुर्गियों पर करता हूं। और जो देसी नुस्खे बताता हूँ वो भी मैं अपने नुस्खे बताता हूँ और अपनी मुर्गियों पर अप्लाई करता हूँ।
और अगला वीडियो आपको किस विषय पे चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। नमस्कार।